अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त। जी हां दोस्तों, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के माध्यम से आपके बीच में हर बार कुछ न कुछ जानकारी लेकर उपस्थित होता रहता हूं। आप लोगों के बीच में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सज्जन से, किसी न किसी सिंगर से आप लोगों को रूबरू करवाता रहता हूं, आता रहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स को लेकर आपके बीच में आया हूं। ऐसे सिंगर हैं, उभरती हुई आवाज़, उभरता हुआ चेहरा आज आप सभी के समक्ष में। इनका नाम है गागा लव वर्मा। जी हाँ, गागा लव वर्मा, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं और भटिंडा में रहते हैं, भटिंडा पंजाब में। जो कि इनका MWF कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बड़ा बड़ा फैन, बड़ा बड़ा कूलर, पंखे बहुत बड़े, ये खुद ही बताएंगे। सो इनका बहुत बड़ा ये काम है और माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के सौजन्य से इनका बहुत ही बढ़िया 3 गाने रिकॉर्ड हुए हैं। एक यमुना म्यूजिक के लिए और 2 RCM म्यूजिक के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 गाने इनके RCM के लिए हुआ है और एक गाना यमुना म्यूजिक भोजपुरी के लिए रिकॉर्ड हुआ है। सो ये खुद अपना परिचय बताएंगे और मैं आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ मिस्टर गागा लव वर्मा जी से। तो आइए लव वर्मा जी, कुछ हमारे श्रोताओं को जो हमारे माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आप अपना परिचय बताएं, कहाँ से आए, कैसे आए और यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो बताइए। नमस्कार, हम गागा लव कुमार वर्मा झारखंड से आइल बानी। सबसे पहले रउअन के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और यहाँ हम माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आइल बानी और बहुत ही अच्छा लागल यहाँ के व्यवहार और काम करे के तरीका। और यहाँ पे जो वोकल भी हवे हर कुल मतलब पूरा साफ़ सुथरा काम होखेला। यहाँ पे अइला के बाद कोई ऐसा चीज़ ना हो कि हम दूसरा जगह गइल बानी। एकदम साफ़ सुथरा पूरा काम है, अपन घर के जैसन काम होखेला। जो नइखे पता ओके बतावल जाला। हमारा आजुए 3 गाना रिकॉर्ड होइल ह, एक यमुना म्यूजिक के लिए और 2 RCM के लिए। हाँ, बहुत अच्छा हमके यहाँ लागल है। हम तो पहला बार यहाँ आइली हैं। हम पंजाब भटिंडा में MWF रोटरी पार्ट कंस्ट्रक्शन साइट के हम काम करीला, लेकिन फिर भी हम सर से हमेशा बातचीत बीच बीच में होते रहेला। इनकर बात हमके पूरा एकदम मधुर आवाज़ में, जैसे मतलब अभी इंटरव्यू में बावे और वैसे सामने भी, उससे ज़्यादा सामने बा। हाँ, एकरा में कोई मतलब दू मत नहीं है। जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ के खुद से बतावेलन। हाँ, अब देखी रउअन लोग के प्यार दुलार दी और आगे बढ़ने की कोशिश करी हम भी। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, ये गागा जी का जो है एक प्यार है, इनके मन की जो कहते हैं एक भड़ास, भड़ास मतलब एक गुस्से वाला भड़ास होता है और एक प्यार वाला भड़ास होता है। तो ये प्यार वाला भड़ास है जो ये कह नहीं पा रहे हैं बहुत सारी बातों को आप लोगों के बीच में। क्योंकि कई बार मैं कहता हूँ कि कैमरे के सामने हर आदमी बहुत सारी बातों को अपने नहीं रख पाते हैं। ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं, यहाँ के लिए बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं इनकी बातों को समझता हूँ, क्योंकि मैं जब ये कैमरा ऑन होता है उससे 2 मिनट पहले मैं बात करता हूँ, उनकी बातों को जानने की कोशिश करता हूँ और मैं पूछ के फिर मैं उसके बाद आप लोगों के बीच में लाइव लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, ये माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है। हर बार एक ही बातों को मैं नहीं रखता, नहीं उसी घिसी पिटी बातों को मैं करना चाहता हूँ। मैं मोटी मोटी बात यह है कि मैं जितने भी हमारे यहाँ सिंगर आते हैं, बहुत सारे सिंगर आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं ले पाता हूँ। मैं कई सारे उन सिंगरों में से जो कुछ मुझे हट के दिखते हैं या किसी की बात कुछ अलग होती है या किन में कुछ बात नज़र आती है, तो मैं उनको आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप उनको भी आशीर्वाद दें, इनको भी बढ़ने का मौका दें। क्योंकि आप ही कहते हैं जनता ही जनार्दन है, जिस पे आप अपना हाथ रख दे उसका बेड़ा पार हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे स्टूडियो को मिल रहा है, मेरे चैनल को मिल रहा है, यमुना म्यूजिक भोजपुरी को भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसीलिए दिन रात लगातार इस पर आए दिन वीडियो आ रहा है। वीडियो बस यह है कि अभी नए नए सिंगर जितने भी आ रहे हैं, सो इनका हो रहा है, बहुत बड़े बड़े सिंगरों का भी और बहुत तड़केदार चीज़ नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत जल्द आएगा। कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर जो है
इस चैनल से बहुत ही बड़े बड़े गाने आएंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी हम लोग कुछ जानते हैं हमारे लव वर्मा जी की जो कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, जो इनके बचपन से जुड़ी हुई कहानी है, उसको बस चंद शब्दों में जो है हम लोग करेंगे, कम समय लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो आइए कम शब्दों में जो है लव वर्मा जी, कुछ आप अपने बारे में बताएं, कुछ अपने बचपन की बातें, कि आपको ये सिंगिंग का जो है दौर कहाँ से मन में समाया, कहाँ से एकदम से आपके अंदर आ गया? हमारा जैसे हम लोग गांव में रहते थे, उस टाइम बहुत छोटे से ही हमने मतलब बाहर में ही काम करना कुछ स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जैसे कि मन में तो ऐसा चाहत थे, लेकिन हम लोग का जिसे जो एरिया था उधर में सिंगिंग का झारखंड में बहुत कम था। अच्छा। हमने जब फॉरेन में गया तो 2-3 लड़के लोग मिले, जो रंजीत सिंह जी, वो भी मतलब गायक ही हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसे बताया तो हमको मन में ऐसा लगा कि मैं भी गाना गा करके अपना कुछ पहचान बनाऊं। मैं भी गा सकता हूं। हाँ, मैं भी गा सकता हूँ एक बार। ये तो सबसे पहले मैं आप ही से बात किया, आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ और आपके पास आया और सब चीज़ हमको एकदम अच्छा लगा। मैं तो पहली बार स्टूडियो में आया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, आ करके बहुत आनंद महसूस हुआ। तो ये जो गाने का जो कीड़ा है, मतलब वो किसी ने आपको सलाह दिया और उससे मतलब जगह? हाँ जी। वैसे आपने अपना हमारा इंटरव्यू वगैरह जो है यूट्यूब वगैरह पे देखा और आपको अच्छा लगा, हाँ आपने जी, हाँ हमसे जी। बात किया आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खट्टी मीठी बातें होती हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ आपके जीवन में रहा हो कि किसी ने कभी चैलेंज दिया हो, ताना मारा हो, किसी ने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, या कुछ घरेलू, कुछ पारिवारिक ऐसा कुछ नहीं दबाव रहा हो? सर, किसी ने ताना वाना कुछ नहीं मारा। हमने घर में हमारा सब चीज़ सही था। अच्छा। वो अपना सिचुएशन के हिसाब से ही हमने अपना मतलब करियर को सही करने में लग गया। ऐसा मतलब सब चीज़ ही अच्छा था, फिर भी करियर को सही करने में अपने से ही हमने लग गया सर। अच्छा। हाँ। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे आप गाना वाना गा रहे हैं तो आपके गाने से जो है घर वालों को कोई आपत्ति हो? या नहीं, हमारे घर वाले को कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें और हमारे घर वाले, हमारा गार्जियन लोग और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि ये चीज़ करते हुए भी एक सिंगिंग लाइन में घुस गया बोल करके। हाँ, इतना बड़ा काम करते हुए काम भी, करते मतलब हुए भी सिंगिंग लाइन में मैं घुस गया। अब उनको, और अभी तक से मैं भगवान को सब मतलब कृपा मानता हूँ कि हमने जब ये लाइन में घुसा तो हर लाइन सफल होते ही गया हमारा। अच्छा। हर लाइन सफल होते गया। और मैं यही श्रोता दर्शक लोग से मतलब बार बार अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गाने लोग का सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाने को सुने और प्यार दुलार दें। इस लाइन को भी उम्मीद में रखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों का अपना प्यार भरपूर मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। चलिए, बहुत ही लक्की आदमी हैं आप और बहुत ही किस्मत वाले हैं कि घर वालों का आपको प्यार मिल रहा है और घर वाले गाना सुनकर खुश होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे सिंगरों के साथ होती है कि भाई उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं, कोई ना कोई बातें मतलब उनके जीवन में घटती है। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा कारोबार करने के बाद इतना दूर दूर जो है आना जाना, टूर करना, फॉरेन तक आप गए हैं और वहाँ से आए, झारखंड रहे हैं, झारखंड से गढ़वा जिला, गढ़वा जिला, झारखंड गढ़वा जिला से हैं। तो चलिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ जानना सुनना है और आप बार बार मुझे लगता है कि अब आते रहेंगे और गाते रहेंगे। हमेशा ऐसे स्टूडियो से आपको बहुत सारा लगाव हो गया है, वो आपके बातों से मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मुझे खुद नहीं पता है, मैं आया हूँ नया, लेकिन हमको खुद नहीं पता है, अपना घर जैसे सब चीज़ एकदम अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा, कुछ हमारे और श्रोताओं को बताएं। यहाँ पे हमको जैसे बातें करने का तरीका, अपना हर चीज़ में कोई मनमानी नहीं, ऐसे नहीं किधर जा रहे हो ऐसे पाबंदी नहीं है। अपना स्टूडियो में अपने जैसे बैठना उठना रहना सहना हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास लगा और बहुत मैं अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ। मतलब जितने लोग वो बोलते हैं शायद वो सही है। कई लोग सोचते होंगे यार ये क्या पता, इनको सिखा उखा देते होंगे कि नहीं जी अच्छा बोलना, बढ़िया बोलना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? एक बार हम भी ऐसे सोच रहे थे। अच्छा। अब इंसान को सब चीज़ बदल सकते हैं, सोच कैसे बदलेंगे? सोच कैसे बदलेंगे? हाँ, हम भी जब इंटरव्यू में आपका सुन रहा था मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन मैं तो आपको बोलना कल आया, हमको आज तक से लग रहा है कि मैं बहुत दिन से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत दिन से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और
मतलब बहुत ही आनंद यहाँ महसूस हुआ हमको। बहुत सारे सिंगर होते हैं कि देखिए घबराते हैं भाई, डर लगता है कि स्टूडियो में जा रहा हूँ तो कैसे मेरा रिकॉर्डिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जब हमारे स्टूडियो में जब पाँव रखते हैं तो उसके बाद उनका डर, झिकझिकाहट सब दूर हो जाता है। क्योंकि इस स्टूडियो में देखिए आदमी तो हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है देवी देवताओं का वरदान भी है, सही माँ है, वैष्णो की कृपा भी है, कृपा भी है, सही है। हम लोग दिखावा छलावा यहाँ नहीं करते स्टूडियो में, ये सजाओ वो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ काम से जो है प्यार है, काम हम लोग करते हैं और काम को ही मायने देते हैं, तो ऐसा भी है। लेकिन चलिए, नए जितने भी हमारे सिंगर हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें, चैनल के साथ में देखते रहिए। और इनका लव वर्मा जी का गाना जो है, गागा लव वर्मा इनका नाम हुआ, और ये गढ़वा जिला झारखंड के रहने वाले हैं। बाकी इनका काम जो है सारा पंजाब में है, भटिंडा में है, बाकी सारी दुनिया का सैर करते रहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा चैनल का माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सब्सक्राइब करें, यमुना म्यूजिक का सब्सक्राइब करें और गाना सुन करके सब प्यार दुलार दें बस। तो आप लोगों ने सुना इनकी प्रार्थना को, सो प्रार्थना को इनके स्वीकार करें। जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अपना प्यार इनको भी दें। 2 गाना इनका RCM म्यूजिक से आ रहा है और एक गाना यमुना म्यूजिक भोजपुरी से आ रहा है। सो आप लोग भरपूर प्यार दें ताकि इनका गाना जो है मार्केट में चले, लोग सुने। अभी नया गा रहे हैं, लेकिन नए के हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है। और कल ही ये यहाँ पर आए, कल आए हैं, इनका 2 म्यूजिक भी बना और फटाफट सारा गाना भी इनका रिकॉर्ड हो गया। और आज शूटिंग की तैयारी भी चल रही है, शूटिंग भी इनका होने वाला है। तो हमारे यहाँ दोस्तों ऑडियो वीडियो शूटिंग रिलीजिंग A to Z सब काम होता है और हर कंपनी के लिए हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है तो ओनली हम यमुना म्यूजिक के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूछते हैं कि आप कहाँ से कराना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं RCM से करना है तो RCM से कराता हूँ, वो कहते हैं TF से करना है, रिया से करना है, लोटस से करना, जो जहाँ से बताता है मैं वहीं से करवाता हूँ। और बाकी जो कहते हैं हमारे चैनल से करना है तो हम अपने चैनल से भी करवाते हैं, क्योंकि अपने हमारे चैनल पे ऑफ़र चल रहा है। अभी ऑफ़र का लोग लाभ उठाते हैं, जिनको ऑफ़र का फ़ायदा उठाना होता है वो ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हैं। ऑफ़र में क्या है, 4,500 रुपये में 2 ऑडियो 1 वीडियो है, वो यमुना म्यूजिक से रिलीज होता है। बाकी और तमाम कंपनियों का अलग अलग रेट है, अलग अलग सब लोगों की बातें हैं। तो उस हिसाब से हर कंपनी का काम होता है। ऑडियो वीडियो रिलीजिंग A to Z सब कुछ मैं यहाँ से करके ही फाइनल देता हूँ, वो सब हम ही करते हैं। तो आइए, इसके साथ ही आप लोगों से विदा चाहते हुए मैं मनीष कुमार राइटर और हमारे भाई जो हैं, आप भरपूर प्यार इनके लिए दें। इनके लिए स्पेशलिस्ट मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से कि इनका गाना जो RCM से आएगा उसको ज़रूर सुनिएगा, यमुना म्यूजिक भोजपुरी से आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत अच्छा इनका गाना रिकॉर्ड हुआ है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो इसके साथ ही चलिए, मैं मनीष कुमार राइटर आप सभी से विदा चाहते हुए लव कुमार वर्मा जी और माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जितने भी हमारे भाई आना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरा नंबर लें, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली यूट्यूब पे डालिए और हमारा नंबर वगैरह पूरा एड्रेस सब कुछ आ जाता है। तो चलिए, इसके साथ ही विदा चाहते हुए आप सभी से जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।